बस 24 घंटे घड़ी की घूमती सुइयों के साथ नई संसद के लोकार्पण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल पहले दिन पीएम का एग्जाम होगा। दोपहर 12 बजे नई संसद में लोकसभा सांसदों की 539 कुर्सियों और राज्यसभा सदस्यों की 245 कुर्सियां ये तय करेंगी कि कितने लोग आए और कितने नहीं पहुंचे। क्या विपक्ष का बहिष्कार सफल होगा या मोदी सफल होंगे? जब भी नई संसद का इतिहास लिखा जाएगा, ये जरूर लिखा जाएगा कि नई संसद के फर्स्ट डे ही फ्लोर टेस्ट हो गया। ये भी याद रखा जाएगा कि मोदी के विरोधी नेताओं ने नई संसद के उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर भी राजनीति नहीं छोड़ी। तमाम विरोध के बावजूद देश के 3/4 सांसद, आधे से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री और 25 बड़ी पार्टियां मोदी के साथ खड़ी हैं। इस फ्लोर टेस्ट का नतीजा विपक्ष को चौंका देगा। संसद के अंदर की तस्वीरें और 28 मई के प्रोग्राम की फुल डिटेल इस खास रिपोर्ट में देखिए। नई संसद के पहले दिन ही पहला फ्लोर टेस्ट होगा। किसकी कितनी शक्ति, किसके पास कितना नंबर, कौन इधर कौन उधर, सब पहले दिन ही डिसाइड हो जाएगा। 28 मई को फ्लोर टेस्ट 24 के चुनाव के लिए भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। फ्लोर टेस्ट होता क्या है? संसद की डिक्शनरी खोलकर देखें तो हिंदी में फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है शक्ति परीक्षण। संसद में जब किसी सरकार का बहुमत चेक करना हो तो फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए कभी कभी सरकार भी फ्लोर टेस्ट की पहल करती है। सरकार के नंबर घट जाने पर कभी कभी अपोजिशन भी इसकी डिमांड करता है। 28 मई के फ्लोर टेस्ट की डिमांड अपोजिशन ने की है, लेकिन एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, इस फ्लोर टेस्ट से सरकार नहीं गिरने वाली। प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार यूं ही चलती रहेगी। तो इस फ्लोर टेस्ट से होगा क्या? इस फ्लोर टेस्ट से पता चलेगा कि मोदी के साथ कितने सांसद हैं और मोदी के खिलाफ कितने सांसद हैं। अगर चुनाव हो जाए तो मोदी के पास कितना नंबर होगा और मोदी के विरोधियों के पास कितना नंबर होगा। यूं समझिए कि युद्ध भूमि में सेना खड़ी होने वाली है। 28 मई को यह पता चलेगा कि किसकी कितनी बड़ी सेना है। 28 मई को लोकसभा के जितने सांसद इस नई संसद में एंट्री करेंगे, उनकी गिनती मोदी साइड से होगी। मोदी के सारे विरोधी इस नई संसद के गेट के बाहर खड़े रहेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। मोदी के खिलाफ तीर कमान लेकर खड़े नेता इस नई संसद को संसद मानते ही नहीं। वो तो यहाँ तक कह जाते हैं कि अगर सरकार बदली तो यहाँ कोई दूसरा काम कराएंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। मगर सरकार बदलने की कोई सूरत ही नहीं दिख रही। नंबर क्या कहते हैं वो भी दिखाएंगे। उससे पहले 28 मई को संसद की तस्वीर कैसी होगी ये देख लेते हैं। मौजूदा संसद में जो समारोह सेंट्रल हॉल में होते हैं, वैसे समारोह नई संसद की लोकसभा में होंगे। मौजूदा लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर बैठ सकते हैं, जबकि नई लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। स्पेशल सेशन में यहाँ 1272 मेंबर बैठ सकते हैं। 28 मई को जो सांसद नई संसद पहुंचेंगे वो लोकसभा के इसी कक्ष में बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कक्ष में स्पीकर के आसन के पास सेंगोल की स्थापना करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तमिलनाडु के अधिनम मठ से आए 20 अधिनम संत मोदी के हाथ में सेंगोल रखेंगे और नरेंद्र मोदी उसे आसन के पास स्थापित करेंगे। संसद में स्थापित होने जा रहा स्वर्णिम राजदंड हिंदुस्तान की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बनेगा। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद 28 मई को संसद पहुंचते हैं तो ये कक्ष भरा भरा होता। वो तस्वीर ऐसी होती जिसे पूरी दुनिया देखती। उसी तस्वीर को बिगाड़ने के लिए बाइकआउट का खेल खेला गया। मोदी के दुश्मन चाहते हैं कि 28 मई को लोकसभा का यह कक्ष खाली खाली दिखे। ट्रेजरी बेंच यानी स्पीकर के आसन से दाईं तरफ की सीटें तो भरी रहे, मगर अपोजिशन बेंच यानी आसन से बाईं तरफ की सीटें खाली रहें।
पार्टियों के नंबर के लिहाज से अभी 25 और 21 का स्कोर चल रहा है। 25 पार्टियां नई संसद के उद्घाटन में आएंगी और 21 पार्टियां बाइकॉट करेंगी। पार्टियों के नंबर से अलग होता है फ्लोर टेस्ट का नंबर, क्योंकि कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो बाहर बातें बड़ी बड़ी करती हैं, संसद के अंदर उनके नंबर 0 हैं। एग्जाम्पल के लिए तेजस्वी यादव की आरजेडी का लोकसभा में नंबर 0 है और केजरीवाल 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी का लोकसभा में केवल 1 ही मेंबर है। 28 मई को होने जा रहे फ्लोर टेस्ट में क्या स्थिति बनेगी, चलिए पहले ट्रेजरी बेंच यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं, जो 28 मई को स्पीकर के आसन से दाहिनी तरफ बैठेंगे। लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। नरेंद्र मोदी के पास 301 सांसद हैं। सत्ता पक्ष की गिनती 301 सांसदों से शुरू होगी। इनमें शिवसेना शिंदे गुट के 13 सांसद ऐड होंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 22 सांसद जुड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के 9 सांसदों को जोड़कर ये संख्या 345 तक पहुंचेगी और लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसदों को जोड़ने से मोदी का स्कोर 350 से आगे निकल जाएगा। बीजेडी के 12, टीडीपी के 3, अपना दल सोनेलाल के 2, शिरोमणि अकाली दल बादल के 2, जेडीएस के 1, नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय के 1 सांसद, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के 1 सांसद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का 1 सांसद, एआईएडीएमके का 1 सांसद, आजसू का 1 सांसद, मिजो नेशनल फ्रंट का 1 सांसद, नागा पीपुल्स फ्रंट का 1 सांसद और 3 निर्दलीय सांसदों को मिलाकर ये संख्या 381 सांसदों तक पहुंच जाएगी। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 हो सकती है। उसमें से 539 सांसद फिलहाल इलेक्टेड हैं, 4 सीट खाली हैं। लोकसभा में 381 सांसदों की मौजूदगी का मतलब होगा नरेंद्र मोदी 71% नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। अब देखते हैं फ्लोर टेस्ट में मोदी के नंबर कहां से कट रहे हैं। 28 मई को बाइकआउट की अगुवाई राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के 51 सांसद हैं। अपोजिशन बेंच की गिनती कांग्रेस के 51 सांसदों से शुरू होगी। इसमें डीएमके के 24 सांसद जुड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 23 सांसद ऐड होंगे। जेडीयू के 16 सांसद जोड़ने से अपोजिशन का नंबर 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के 6 सांसद, एनसीपी के 5, समाजवादी पार्टी के 3, सीपीआईएम के 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, सीपीआई के 2, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2, आम आदमी पार्टी का 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1, केरल कांग्रेस मणि का 1, विदुथलाई चिरुथिगल काटची का 1 सांसद, बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ का 1 सांसद और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का 1 सांसद। कुल मिलाकर 28 मई को लोकसभा के 147 सांसदों की सीट खाली रहेगी। 28 मई को इस लोकसभा में 381 सांसदों की सीट भरी हुई होगी। 147 सांसदों के बाइकआउट का मतलब होगा कि इस लोकसभा में 27% स्पेस खाली होगा। 11 सांसदों ने अभी तक आने या नहीं आने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। 2024 से पहले हिंदुस्तान का जो सियासी मूड बन रहा है उसमें आर या पार वाले हालात बन रहे हैं। 2024 में जो होने वाला है उसका ट्रेलर 28 मई को दिखेगा। बीजेपी की कोशिश है कि पिक्चर परफेक्ट हो। विरोधी चाहते हैं कि 28 मई वाली तस्वीर जितनी बिगड़ जाए उतना अच्छा। राष्ट्रपति का चुनाव होता, गवर्नर नामित होता और संसद महाज की इमारत नहीं है ना साहब। एक व्यक्तिगत पार्टी का दफ्तर नहीं बनाया आपने कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है उसका इनॉग्रेशन पीएम करेंगे या अमित शाह जी करेंगे या नड्डा जी करेंगे। ये इमारत आपके बाद भी रहेगी।
इस इमारत का जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपके अंदर उद्घाटन वाली एक प्रवृत्ति 24 घंटे सातों दिन रहती है। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। ये अच्छा नहीं होगा कि मोनार्की की छवियां, राजतंत्र वाली छवियां 24 घंटे सातों दिन देख रहे हैं। ये नहीं। नई संसद कोई एक दिन के लिए नहीं बनी है। 28 मई आएगी, गुजर जाएगी, जुलाई में फिर यहीं पर संसद बैठेगी। तब क्या होगा? क्या तब भी विरोध बाइकॉट ही करेंगे या तब वो आएंगे और वॉकआउट करेंगे? आपको याद होगा कि संसद का पूरा बजट सत्र हो हल्ले में बीत गया था। बजट को छोड़कर कोई काम नहीं हो पाया था। क्या नई संसद में भी वही सब देखने को मिलेगा? नई संसद देश की राजनीति का सर्वोच्च केंद्र होगी। यहाँ राजनीति ही होगी। राजनीति छोड़कर यहाँ कुछ और नहीं होगा, ना ही ऐसी कोई उम्मीद करनी चाहिए। महीने भर बाद जब यहाँ मानसून सत्र शुरू होगा, तब दोनों सदनों में वही सब कुछ देखने को मिल सकता है जो संसद में अब तक दिखता रहा है। 28 मई का अलग महत्व है। 28 मई को संसद का कोई अधिवेशन नहीं है। 28 मई को राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होगा। 28 मई की प्रोसीडिंग्स संसद की कार्रवाई का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। 28 मई को इस खूबसूरत बिल्डिंग का लोकार्पण होना है जो आत्मनिर्भर भारत की नई संसद बनने वाली है। उस दिन क्या क्या होगा ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। संसद भवन की नई बिल्डिंग के लिए भले ही कांग्रेस पार्टी ने कुछ विपक्षी दलों सहित बहिष्कार का ऐलान कर रखा हो, लेकिन कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय की गई है उसमें विपक्षी दलों को भी स्थान दिया गया है। चाहे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्षों या लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, इन दोनों के लिए मंच पर बैठने की व्यवस्था तो की ही गई है, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने की भी व्यवस्था की गई है। एक दूसरी बात ये कही जा रही है कि आखिर हिंदू रीति रिवाज से ही पूजा क्यों? इस आरोप में भी दम नहीं। ये सही है कि शुरुआती पूजा हिंदू रीति रिवाज से ही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी होगी जिसके लिए आधे घंटे का समय मुकर्रर किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शिरकत करेंगे। एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज हो रही है श्रमजीवियों का सम्मान। पीएम मोदी वैसे 11 श्रमजीवियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा 30 वैसे श्रमजीवी होंगे जो कि गैलरी में भी बैठेंगे। अतिथियों की बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सभी सांसद, वैसे पूर्व सांसद जिन्होंने 5 बार जीत हासिल की हो, इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक सहित भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार विजेता लोगों को आमंत्रित किया गया है। 23 में 24 की तैयारी चेक करने के लिए मोदी विरोधियों ने 28 मई की तारीख चुनी है। जब तक नंबर नहीं होंगे तब तक तैयारी चलती रहेगी। फॉलो करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 28 मई को बायकॉट का ऐलान कर दिया, मगर अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की मुहिम को राहुल अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। केजरीवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन कांग्रेस से समय नहीं मिला। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में 2 धड़े हैं। एक धड़ा केजरीवाल को अलायंस का हिस्सा मानना चाहता है, दूसरा धड़ा उनसे दूरी बनाकर चलना चाहता है। विरोध करने वाले नेताओं में मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेता हैं। दिल पर हाथ रख के सार्वजनिक तौर पे अरविंद केजरीवाल को हमारे उन तमाम नेताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके खिलाफ पिछले 9-10 सालों में उन्होंने अनर्गल, भद्दी, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की थी। दरअसल मोदी विरोध के नाम पर जमा हुए मोर्चे की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो एक पॉइंट पर जुड़ते हैं तो 2 पॉइंट पर बिखर जाते हैं। 28 के लिए 21 दलों ने हाथ मिलाया है, लेकिन ये दोस्ती भी टिकने वाली नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।